बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने बहुत सी मशक़ें कर ली हैं जिनको हरूफ़ तहज्जी के साथ मिलाया। तमाम हरूफ़ तहज्जी की जो शक्लें हैं तमाम हरूफ़ तहज्जी से मिला चुके हैं। अब हम हे पर पहुँचे हैं। हे कौन सी? हाथी वाली। आज हम उसकी मशक़ करेंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हे हाथी वाली लिखते हैं इस तरह। इसकी हम आधी अशकाल जो हैं तमाम हरूफ़ तहज्जी के साथ मिलाएंगे, जैसा कि गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने मिलाई हैं तमाम अशकाल। इसी तरह आज हम इसको भी मिलाएंगे। तो पहले लिखते हैं अलिफ़ के साथ। अलिफ़ के साथ कौन सी शक्ल आएगी? देखिएगा, बारीक लाइन इस तरह लगानी है और राइट साइड पर यूँ घुमाकर और यहाँ से बे अलिफ़ बा लिख देना है। ये देखें इस तरह। और मीम अलिफ़ माँ भी लिखना हो तो इसी तरह मैंने मीम की मशक़ की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। मीम अलिफ़ माँ भी इसी तरह बिल्कुल लिखते हैं। और यहाँ से हम हे बनाएंगे। ये देखें इस तरह। ये हे अलिफ़ हा, हायर लिखें, हाई लिखें, इस तरह के अल्फाज हम लिख सकते हैं। अब हम इसको मिलाएंगे बे के साथ। बे के साथ ये हमने बनाई है पूरे कद की। बे के साथ बनाएंगे आधे कद की छोटी लाइन, मार्कर की नोक से ही गुलाई राइट साइड पर, और यहाँ पे छोटी बे की शक्ल, और फिर यहाँ से नुक्ता मुदव्वरा इस तरह बनाकर, और यहाँ से हमने ट्रायंगल में शक्ल बनानी है ये वाली, और इसके ऊपर बे मुकम्मल। ये हो गई हे की दूसरी शक्ल, जो कि बे के साथ यानी कि बे की पूरी फैमिली के साथ। याद रखिएगा, पूरी फैमिली के साथ ऐसी ही शक्ल आएगी हे हाथी वाली की। बे पे ते टे से आगे बढ़ते हैं। अब जीम के साथ लिखेंगे जी, मार्कर की नोक से छोटी लाइन राइट साइड पर घुमाकर ये इस तरह बे बनानी है, और यहाँ से फिर नुक्ता मुदव्वरा को थोड़ा बड़ा रखना है ये लाइन को यहाँ तक, ताकि हमारा जो जीम का सर है वो आसानी से लिखा जाए। मार्कर की नोक से ही जीम का सर बनाएंगे, पूरा कट नहीं लगाना यहाँ पे भी। याद रखिएगा, ये जीम का सर पूरे कट का नहीं होता। यहाँ से भी मार्कर तिरछा रख कर गोलाई शुरू करनी है, और यहाँ पे नोक, और यहाँ से गोलाई बड़ी। इस तरह आपने लिखना है। ये देखें, जीम को हे के साथ ये शक्ल इस शक्ल में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब दाल के साथ लिखेंगे। दाल के साथ कौन सी शक्ल आएगी? दाल के साथ आएगी ये वाली शक्ल पूरे कद की। ये भी आधे कद की है, ये भी आधे कद की। अब पूरे कद की लिखेंगे। फिर छोटी लाइन राइट साइड पर घुमाकर बे अलिफ बा की तरह बनाकर बस इतना ऊपर लेके जाना जितनी रे की लंबाई होगी, और यहाँ से रे बना देनी है जो कि दाल पड़ी जाएगी, और यहाँ से हे चौधरी लिखें। इस तरह हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब रे के साथ भी पूरी शक्ल यानी कि पूरे कद की शक्ल आएगी। ये देखें इस तरह, छोटा अलिफ लाइन लगाकर राइट साइड पर घुमाकर, और यहाँ से ही बे की शक्ल छोटी बे की, और यहाँ से नुक्ता मुदव्वरा को स्लाइडिंग रे में तब्दील कर देंगे। ये स्लाइडिंग रे यहाँ से शुरू, और यहाँ से हे। ये जो अक्सर बच्चे लिख देते हैं इस तरह करके, ये है, ये गलत है बिल्कुल। इस तरह नहीं लिखना आपने, इस तरह है बनानी है। जीम दाल रे। अब सीन के साथ आएगी आधी शक्ल आधे कद की, और यहाँ से नोक, और यहाँ से सीन के दंदान 1 2, और ये छोटा पेट, 2 दंदान बनाने बस, याद रखिएगा। और यहाँ से गुलाई, और ये है सीन के साथ इस तरह लिखना आपने। अब लिखेंगे स्वाद के साथ भी छोटी शक्ल यानी कि आधे कद की। देखिए इस तरह नोक से ही, और यहाँ से थोड़ा बड़ा रखना है, स्वाद का सर ऊपर आ जाए। स्वाद का सर बनाएंगे नोक से, यहाँ पे पूरा कत लगाएंगे, और छोटा अलिफ, और यहाँ से गुलाई। ये देखें सीन शीन स्वाद स्वाद। रे जे यानी कि रे की पूरी फैमिली, दाल की पूरी फैमिली, जीम की पूरी फैमिली, बे की पूरी फैमिली, पूरी फैमिली के साथ यही हे की शक्ल आएगी। अब तोय के साथ लिखते हैं। तोय के साथ भी आधे कद की शक्ल लिखेंगे मार्कर की नोक से, और यहाँ से थोड़ा बड़ा रखना है, तोय का सर ऊपर आ जाए। ये देखिए, और यहाँ से हमने रे की शक्ल बनानी है, बड़ी रे की शक्ल जो रे लिटा कर लिखते हैं, और ये अलिफ यहाँ से जिस तरफ लाइन गई है उसी तरफ मोड़ देना है। तोय और जोय के साथ यही शक्ल। अब लिखेंगे आइन के साथ भी आधे कद की, यहाँ से ट्रायंगल नुमा शक्ल,
और यहाँ पर आइन का सर और यहाँ से जीम की गोलाई, ये वाली। ये देखें आइन और गैन दोनों के साथ, और ये तोएं हैं दोनों के साथ। अब फे के साथ किस तरह आएगी, छोटी लाइन आधे कद की, और यहाँ से बड़ी लाइन, और यहाँ से सर्कल, और यहाँ से बे की शक्ल। ये देखें इस तरह फे के साथ। अब काफ, दो नुक्ते वाली काफ, काफ कैंची वाला जो है, छोटा अलिफ लाइन लगाकर मार्कर की नोक से ही गुलाई, बे वाली, यहाँ से नुक्ता मुदर्रा, और यहाँ से बारीक लाइन, और यहाँ से काफ का सर इस तरह, और यहाँ से हमने काफ की गुलाई। ये देखें इस तरह आपने काफ के साथ लिखना। अब लिखेंगे जी काफ दूसरा किताब वाला, उसके साथ लिखेंगे हम पूरे कद से, जिस तरह ये शक्ल बनाई है सेम इसी तरह बनाकर। ये देखें मीम अलिफ मा समझ लें, हे अलिफ फा समझ लें, दोनों ही पढ़े जा सकते हैं। और यहाँ पे काफ का कश, और यहाँ से बे की शक्ल, और ये हे, ये कॉमा जो है साथ इसके जोड़ के भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, थोड़ा फासला रख के भी, जिस तरह आप चाहें लिख सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं होगा। अब लिखेंगे काफ और गाफ दोनों के साथ इस तरह शक्ल लिखेंगे। अब लाम के साथ देखिए, लाम के साथ भी यही शक्ल बनानी होगी, ये वाली, हे अलिफ हा या मीम अलिफ मा समझिए। ये देखें, और यहाँ से लाम की लंबाई पूरी करेंगे, और यहाँ से गुलाई इस तरह हे बना देंगे। अगर साथ जोड़ के बनानी है तो भी ठीक है, फासला रखना है जिस तरह ये रखा है, तो इस तरह भी ठीक है, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, कोई बात नहीं। अब लिखेंगे जी मीम के साथ। मीम के साथ कौन सी शक्ल आएगी, मीम के साथ आएगी आधे कद की शक्ल। यहाँ तक, यहाँ पे जो हमने बनाई है जीम के साथ, यही, ये थोड़ा नोक थोड़ी बड़ी रखी है, यहाँ पे थोड़ी कम रखनी है, और यहाँ से नुक्ते को ही वापस लेके जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से मीम का अलिफ। हम इस तरह मीम के साथ शक्ल बनानी है। अब नून के साथ देखिए, छोटी लाइन आधे कद की, और यहाँ से नुक्ता मुदव्वरा, और यहाँ से बारीक, और यहाँ से दो की शक्ल जो उर्दू में हम दो लिखते हैं, और यहाँ से छोटा अलिफ, और यहाँ से नून की गुलाई। अब देखें इस तरह रहन सहन जब लिखना हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। आगे नून और वाव के साथ, वाव के साथ ये वाली शक्ल आएगी, यही आधे कद की, देखिएगा इस तरह, और यहाँ से वाव का सर, यहाँ से वाव की रे यानी वाव की कुर्सी। इस तरह हम वाव के साथ लिख सकते हैं। अब लाम मीम नून वाव हे को ही हे से मिलाना है, हे हाथी वाली, हे को ही हे से मिलाना है हमने। देखिएगा पहले बनानी है आधे कद की इस तरह, और यहाँ से ही नीचे लेके जाएंगे, और ये आधी शक्ल इसी हे की एक और आधी शक्ल है, ये भी आधी शक्ल है, ये भी आधी शक्ल है, पूरी शक्ल के साथ नहीं आएगा। हे की आधी शक्ल या एक और शक्ल जो मद की तरह है वो भी लिख देता हूँ। ये देखिए ये वाली, इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, यानी कि कहीं इस तरह लिखना पड़ता है, कहीं इस तरह लिखना पड़ता है, लेकिन बहुत कम हे के साथ ये लिखना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे दो चश्मी हे के साथ, ये भी कभी कभार लिखना पड़ता है, तो यहाँ से अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें, अब हमज़ा के साथ यही शक्ल आएगी, ये देखें हमज़ा के साथ ये वाली शक्ल, और हमज़ा के बाद छोटी ये के साथ ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे आधे कद की शक्ल बनानी है, जिस तरह जीम की शक्ल बनाई है, ये जीम के ऊपर हे की शक्ल बिल्कुल सेम इसी तरह। ये देखें, और यहाँ से उल्टी मद, और यहाँ पे ये की गुलाई इस तरह। और अब लिखेंगे जी बड़ी ये के साथ, जो कि अक्सर हमें रोज़मर्रा स्कूल में बार बार लिखना पड़ता है। कोई भी जुमला लिखें उसके आखिर में है तो आता ही आता है, तो वो किस तरह लिखेंगे, इसी तरह ये वाली शक्ल आधे कद की यूं, और यहाँ से बड़ी ये की ये ऊपर स्लैंट लाइन, और यहाँ से
ये की लंबाई, ये देखें। हर जुमले में जो प्रेजेंट जुमला होता है उसमें हमें ये हर जुमले में लिखना पड़ता है। तो हमारी मशक पूरी हुई। उम्मीद है कि आप ज़रूर इस पर गौर करेंगे, और अगर समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लिया करें, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लिया करें, और मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।